did Patrick's homework? Discuss in class. Do you like homework? Do you do it yourself or do you get help? What homework do you usually have? Here they are asking you, क्या आप लोगों को होमवर्क पसंद है? क्या आप अपना होमवर्क खुद करते हो या किसी की हेल्प लेते हो? आपको किस टाइप का होमवर्क यूजुअली मिलता है? Patrick never did homework. Too boring, he said. He played hockey and basketball and Nintendo instead. पैट्रिक एक बच्चा था जो कभी अपना होमवर्क नहीं करता था। उसे होमवर्क करना बहुत ही बोरिंग लगता था। वो हमेशा हॉकी, बास्केटबॉल और निंटेंडो टाइप के गेम्स खेलता था। निंटेंडो मीन्स अ वीडियो गेम। His teachers told him, Patrick, do your homework or you won't learn a thing. And it's true, sometimes he did feel like an ignoramus. But what could he do? He hated homework. पैट्रिक की टीचर्स भी उसे समझाती थी कि पैट्रिक अपना होमवर्क करो, नहीं तो तुम कभी कुछ नहीं सीख पाओगे। और ये बिल्कुल ट्रू भी था, क्योंकि कई बार पैट्रिक एकदम एक इग्नोरमस की तरह फील करता था। पर वो क्या करता, उसे होमवर्क बिल्कुल पसंद ही नहीं था। इग्नोरमस मतलब एक ऐसा पर्सन जिसे बिल्कुल नॉलेज ही ना हो किसी चीज की। Then one day he found his cat playing with a little doll and he grabbed it away. To his surprise, it wasn't a doll at all, but a man of the tiniest size. फिर एक दिन पैट्रिक ने देखा कि उसकी कैट एक छोटी सी डॉल के साथ खेल रही थी। जब उसने उस डॉल को उठाया तो उसे पता चला कि वो एक डॉल नहीं, पर एक टाइनीएस्ट साइज का मैन था। He had a little wool shirt with old-fashioned breeches and a high tall hat much like a witch's. उस लिटिल मैन ने वूल शर्ट पहनी थी और ओल्ड फैशन ब्रिचेस। ब्रिचेस मतलब शॉर्ट ट्राउजर्स। और उसकी हैट एकदम टॉल हैट थी, जैसे कि किसी विच की हैट होती है। ही येल्ड, येल मीन्स शाउटेड, सेव मी, डोंट गिव मी बैक टू द कैट, आई ग्रांट यू अ विश, आई प्रॉमिस यू दैट। वो टाइनीएस्ट मैन पैट्रिक से कहता है कि मुझे बचाओ, मुझे कैट को वापस नहीं देना, और इसके बदले में मैं तुम्हारी एक विश ग्रांट करूंगा, एक विश पूरी करूंगा तुम्हारी, और ये मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ। पैट्रिक couldn't believe how lucky he was. Here was the answer to all of his problems. पैट्रिक को यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो इतना लकी कैसे हो गया कि कोई इंसान उसकी एक पूरी विश पूरी करने वाला है। उसके सारे प्रॉब्लम्स का सल्यूशन यहाँ था। So he said, only if you do all my homework till the end of the semester, that's 35 days. If you do a good enough job, I could even get A's. पैट्रिक उसे बोलता है, ठीक है मैं तुम्हें कैट को वापस नहीं दूंगा, पर सिर्फ एक कंडीशन पे, अगर तुम मेरा सारा होमवर्क करोगे इस सेमेस्टर का, जिसके अब बस 35 डेज बचे हुए थे, और अगर तुमने एक बहुत अच्छी जॉब की तो हो सकता है कि मुझे ए ग्रेड मिले। The little man's face wrinkled like a dishcloth thrown in the hamper. जो little man था ये सुन के वो बहुत ज़्यादा सैड हो गया। उसके फेस पे रिंकल्स पड़ गए, जैसे कि किसी डिश क्लॉथ को जब हम हैम्पर पे थ्रो करते हैं। डिश क्लॉथ मतलब किचन में जो हम एक क्लॉथ यूज़ करते हैं उसे कहते हैं डिश क्लॉथ। उसे जब किसी हैम्पर पे थ्रो करते हुए उस पे रिंकल्स पड़ जाते हैं, ऐसा ही फेस बन गया था लिटिल मैन का। He kicked his legs and doubled his fists, and he grimaced and scowled and pursed his lips. उसने अपने लेग्स किक किए और अपनी फिस्ट डबल की, और बहुत वो सैड हो गया था। ओ एम आई कर्स बट आई डू इट। उसे लगता है कि उसके साथ बहुत ही बुरा हुआ है, उसे होमवर्क नहीं करना था सारा। And true to his word, that little elf began to do Patrick's homework. पर क्योंकि उसने ऐसा बोल दिया था, प्रॉमिस कर दिया था, इसलिए वो पैट्रिक का होमवर्क करने लग गया। Except there was one glitch. Glitch means problem. बस एक प्रॉब्लम थी। The elf didn't always know what to do and he needed help. एल्फ को पता ही नहीं था कि वो होमवर्क कैसे करना है। help me, he'd said, and Patrick would have to help in whatever way. वो हमेशा पैट्रिक के होमवर्क करने के लिए पैट्रिक से ही हेल्प मांगता था, और पैट्रिक को हेल्प करनी भी पड़ती थी। I don't know this word, the elf squeaked while reading Patrick's homework. तो वो हमेशा चिल्लाता था, मुझे ये वर्ड नहीं पता, वो वर्ड नहीं पता, गिव मी अ डिक्शनरी। नो, व्हाट्स इवन बेटर, लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर।
डिक्शनरी मांगने के बाद वो कहता था ऐसा करो ये वर्ड भी तुम खुद ही ढूंढ लो पैट्रिक और मुझे बताओ. When it came to maths, Patrick was out of luck. What are times tables? The elf shrieked. जब मैथ्स की बात आती थी तो एल्फ को टेबल्स ही नहीं आते थे. वी एल्व्स नेवर नीड दैट. वो बताता है पैट्रिक को कि हमने कभी भी टेबल्स पढ़े ही नहीं है. एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन एंड फ्रैक्शंस. ना तो एल्फ को एडिशन आती थी, ना सब्ट्रैक्शन, ना डिवीजन, ना फ्रैक्शंस. Here, sit down beside me, you simply must guide me. और इस चीज में भी वो पैट्रिक की ही हेल्प लेता था. Elves know nothing of human history. To them, it's a mystery. So the little elf, already a shouter, just got louder. Elf को हिस्ट्री में भी कुछ नहीं आता था. इसमें भी वो शाउट कर करके पैट्रिक की ही हेल्प लेता था. गो टू द लाइब्रेरी, आई नीड बुक्स, मोर एंड मोर बुक्स, एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू. वो पैट्रिक से हिस्ट्री के लिए और ज़्यादा बुक्स मंगवाता था और वो बुक्स भी वो पैट्रिक से ही रीड करवाता था. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, एवरी डे इन एवरी वे द लिटिल एल्फ वॉज अ नैग. अब वो जो लिटिल एल्फ था वो एक नैग बनता जा रहा था. नैग मतलब एक पर्सन जो हमेशा दूसरे इंसान को कंप्लेन करता रहता. Patrick was working harder than ever, and was it a drag? He was staying up nights, had never felt so weary, was going to school with his eyes puffed and bleary. पैट्रिक ने आज तक कभी इतना हार्ड वर्क नहीं किया था. ड्रैग मतलब होता है समवन डल एंड अनइंटरेस्टिंग. क्या वॉज इट अ ड्रैग मतलब कि क्या वो बहुत डल होता जा रहा था. वो रात रात को उठ के पढ़ाई कर रहा था. सुबह स्कूल जाते हुए उसकी आईज एकदम स्वोलन होती थी. फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड एंड द एल्फ वॉज फ्री टू गो. अब जब लास्ट डे आ गया सेमेस्टर का तो एल्फ जा सकता था वापस. एज फॉर होमवर्क देयर वाज नो मोर, सो ही क्वाइटली एंड स्लाइली स्लिप्ड आउट द बैक डोर. तो अब जब सारा होमवर्क भी फिनिश हो गया था तो वो एल्फ वहां से स्लाइली यानी कि सीक्रेटिवली चला गया. चुपचाप वो बैक डोर से चला गया. पैट्रिक गॉट हिज एज, हिज क्लासमेट्स वर अमेज्ड. पैट्रिक को अपने सब्जेक्ट्स में ए ग्रेड मिला. उस हिज टीचर्स स्माइल एंड वर फुल ऑफ प्रेज. उसकी टीचर्स बहुत खुश थी एंड हिज पेरेंट्स दे वंडर्ड व्हाट हैड हैपेंड टू पैट्रिक. अचानक से अगर आप लोग अपना सारा होमवर्क अच्छे से करने लग जाओ, अपने ग्रेड्स ए लाने लग जाओ, तो ऑब्वियसली पेरेंट्स तो सोचने लगेंगे हमारे बच्चे को क्या हो गया है, अचानक से ये इतना इंटेलिजेंट कैसे हो गया है, कैसे इतना पढ़ने लग गया है. ही वॉज नाउ द मॉडल किड. मॉडल किड मीन्स देर इज ऑलवेज वन चाइल्ड इन द क्लास जिसके लिए पेरेंट्स और टीचर्स हमेशा कहते हैं कि देखो तुम्हें उस बच्चे जैसा बनना है. तो अब पैट्रिक अपनी क्लास का मॉडल किड बन गया था. Cleaned his room, did his chores, was cheerful, never rude, like he had developed a whole new attitude. पैट्रिक का एकदम न्यू एटीट्यूड, एक बहुत ही गुड एटीट्यूड बन गया था. वो अपने चोर्स यानी कि अपने काम करता था, अपनी रूम की क्लीनिंग करता था. चीयरफुल यानी कि बहुत हैप्पी रहता था और कभी भी रूड नहीं रहता था. You see, in the end, Patrick still thought he'd made that tiny man do all his homework. एंड में भी पैट्रिक को ऐसा ही लग रहा था कि उसका सारा होमवर्क उस टाइनी मैन ने किया था. बट आई विल शेयर अ सीक्रेट जस्ट बिटवीन यू एंड मी. इट वाजंट द एल्फ, पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ. और एक सीक्रेट की बात ये है आपकी और मेरे बीच में कि वो होमवर्क सारा पैट्रिक ने खुद ही किया था, ना कि उसके एल्फ ने. एल्फ को तो वो सब करना आता ही नहीं था. एल्फ बार बार पैट्रिक को ही बुलवा के मैथ्स के सम्स करवाता था, हिस्ट्री करवाता था और बाकी सारे सब्जेक्ट्स करवाता था. आई होप आप सबको ये समझ में आ गया हो. अगर आपको ये पसंद आया होगा तो सब्सक्राइब, लाइक करो और शेयर करो इस वीडियो को. तब तक के लिए बाय एवरीवन.